हमने कल हमारा जो चैप्टर था ए रूम 10/8 कंप्लीट उसको पढ़ा दिया। हम आज इसकी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वर engaged in the discussion of the draft plan of the new house। जो नया घर था उसकी जो डिस्कशन की गई, चर्चा की गई, उसमें कौन कौन इंगेज्ड थे, शामिल थे, लगे हुए थे। हमें इस प्रश्न का जवाब देना है। हमारा आंसर हुआ मिस्टर मलिक, हर हस्बैंड एंड द आर्किटेक्ट वर engaged in the discussion of the draft plan of the new house। कौन कौन शामिल थे? मिस्टर मलिक, उसके हस्बैंड और आर्किटेक्ट। हमने हु के प्लेस पर ये तीन नाम लिख दिए, हमारा आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन था, व्हाट डिड मिसेज मलिक सिम टू इंसिस्ट अपॉन। श्रीमती मलिक किस बात पर जोर देती हुई प्रतीत हुई। इट मीन्स उन्होंने किस बात पर जोर दिया। हमारा आंसर हुआ मिसेज मलिक seemed to insist upon that this room might be 10/8। श्रीमती मलिक ने इस बात पर जोर दिया कि यह कमरा 10/8 का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज। व्यूज का होता है दृष्टिकोण रिगार्डिंग ए स्टोर रूम। स्टोर रूम को लेकर श्रीमान मलिक का क्या दृष्टिकोण था, हमें इस बात का रिप्लाई करना है। तो हमारा रिप्लाई है कि मिस्टर मलिक्स व्यूज वर दैट द स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर so that one can move about the trunks, move more freely than it is also more convenient to keep it together। श्रीमान मलिक ने कहा था कि स्टोर रूम जो है थोड़ा अधिक बड़ा होना चाहिए ताकि ट्रंक जैसे संदूकें वगैरह है और सामान एक में है उनको आसानी से इधर उधर हटाया जा सके, और तब यह अधिक आवश्यक हो जाता है, इजी हो जाता है इसको टीडी रखना, इसको साफ सुथरा रखना। हमने 3 प्रश्न ये देखे। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखते हैं। जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपके फेयर नोटबुक में, जिसमें हमने 5 पोएम्स की थी, उसी में आपको अपना ये जो रैंको बुक है सबसे पहले ऊपर रैंको लिख लेना और चैप्टर ए रूम 10/8 लगा के और इसके क्वेश्चन आंसर आपको स्टार्ट करने हैं। सबके नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड Mrs. Malik decide to settle down in Delhi permanently। श्रीमती मलिक ने दिल्ली में ही हमेशा के लिए रहने का विचार क्यों कर लिया, वहीं स्थिर होने का विचार उन्होंने क्यों किया, डिसीजन ऐसा क्यों लिया, हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर ये है, पहले हम क्वेश्चन यूज करेंगे कि she decided to settle down in Delhi
permanently because और बिकॉज के बाद जो हमने पढ़ा था, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, उसमें हमने देखा था कि थर्ड पैराग्राफ ऊपर से तीसरी लाइन में आया था, सी वाज सिक का अर्थ होता है परेशान होना। सी वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स every other year they were moved to a new place now that the children were grown up, it was not desirable to shift them from school to school. School to school. तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि श्रीमती मलिक ने हमेशा के लिए दिल्ली में रहने का विचार क्यों किया, क्योंकि वहां पोस्टिंग से जो बार बार स्थानांतरण हो रहा था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उससे वे परेशान हो गई थी। हर दूसरे वर्ष उनको एक नए स्थान पर जाना पड़ता था, और अब जबकि उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे और अब उन बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना अच्छा नहीं था, योग्य नहीं था। यही कारण था कि उन्होंने हमेशा के लिए दिल्ली में ही रहना का विचार कर लिया, डिसीजन ले लिया। ये आंसर था जहाँ चैप्टर शुरू हो रहा था उसके पेज पर ऊपर से थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि व्हाट वाज द एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिसेज मलिक towards her mother-in-law। मिसेज मलिक जो थी उनका अपने सासू को लेकर, मदर इन लॉ को लेकर किस प्रकार का दृष्टिकोण था, क्या अच्छा था, पूरा था, वो उसके बारे में क्या सोचती थी, हमें उस बात का आंसर देना है। तो जिसका आंसर ये होगा द एटीट्यूड ऑफ मिसेज मलिक टूवर्ड्स हर मदर इन लॉ was not good। सीधी सी बात है,
अच्छा नहीं था। मिसेज मलिक wanted to shift her in 10/8 रूम। तो वह उनका व्यवहार जो था, दृष्टिकोण जो था, एटीट्यूड जो था, वो अपनी सास को लेकर अच्छा नहीं था और वह उनको किस में शिफ्ट करना चाहती थी? 10/8 का जो रूम था जिसके बारे में सोचा था उन्होंने कि बाद में इसको स्टोर रूम बना देंगे, उसी में उनको शिफ्ट करना चाहती थी। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हाट वर मिसेज मलिक्स प्लान्स? व्हाट वर मिसेज मलिक्स plans regarding the furniture for the new house? तो फर्नीचर के बारे में मिसेज मलिक का क्या योजना थी जो उन्होंने नए घर बनवाया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था? नए घर में फर्नीचर को लेकर उन्होंने क्या कहा था? तो हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हमारे पास है पेज नंबर 8 जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसकी नीचे से तीसरी लाइन के लास्ट में इसका आंसर है। श्रीमती मलिक ने कहा Mrs. Malik insisted that Mrs. Malik insisted that she would have new furniture made. She would have new furniture made for the house she would not let the she would not let the old furniture enter the new house. Enter the new house. Not a piece of it. हमने पूरा पैराग्राफ यूज कर लिया। तो श्रीमती मलिक ने जोर देते हुए कहा था कि वह घर के लिए नया फर्नीचर बनवाएगी, वह पुराने फर्नीचर को घर में प्रवेश नहीं करने देगी, उसका एक टुकड़ा भी वह नए घर में प्रवेश नहीं करने देगी। ये बात श्रीमती मलिक ने अपने नए घर में फर्नीचर के बारे में सोची थी कि उनकी यह बात, यह मान्यता या यह प्लान उनका था। तो ये हमें पेज नंबर 1 पर फर्स्ट पैराग्राफ की नीचे से थर्ड लाइन जो शुरू होके नॉट ए पीस ऑफ इट पूरा ये आंसर हमारा था। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है
everything had to be forgotten what does the word everything what does the word everything here refer to तो हमने जैसा कि देखा था श्रीमती मलिक ने कहा था हर चीज को भुला देना चाहिए था। यहाँ हर चीज का मतलब क्या है? उन्होंने घर को लेकर कई सारी योजनाएं बनाई थी और सारी योजनाएं सरकार के द्वारा घर पर कब्जा करने के कारण सारी योजनाएं खराब हो गई, सारे प्लान नष्ट हो गए। उन्होंने ये बात उस समय कही थी, इसलिए इसका आंसर है सी थॉट वेरियस प्लान्स for doing up the house but she had to leave the house लेकिन उनको घर छोड़ना पड़ा था। The word refers to her plans. The word refers to her plans. तो जो उन्होंने कई सारी योजनाएं घर को लेकर बनाई थी, अब उनको घर छोड़ना पड़ा था। तो यहाँ जो वर्ड है वो उन योजनाओं को, उन प्लान्स को रेफर कर रहा है, वर्णित कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है व्हाट रीजंस, हमें रीजंस बताना है। व्हाट रीजंस डज मिसेस मलिक have to be happy and concerned on being transferred from Delhi after the accusations of their new house by government. What reason? कारण क्या था? Does मिसेस मलिक have to be happy कि मिसेस मलिक प्रसन्न हो गई थी and concerned और संतुष्ट हो गई थी on being transferred from Delhi, दिल्ली से ट्रांसफर होने के बाद प्रसन्न भी हो गई, संतुष्ट भी हो गई। After the acquisitions of their new house by government, सरकार ने उनके नए घर पर कब्जा किया, उसके बाद ऐसा क्या काम था कि वो प्रसन्न हुई और संतुष्ट हो गई, जिसके आंसर
जैसा कि पहले से ही बता दिया गया है, पेज नंबर 1 पे आ जाए सब जने। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 पर ऊपर से 4th पैराग्राफ फर्स्ट लाइन के लास्ट में, ऊपर से 4th पैराग्राफ फर्स्ट लाइन के लास्ट में आया हुआ है, सी वुड नो मोर सी हर हाउस, वह अपने घर को अब और अधिक नहीं देख पाएगी। रिग्रेट नॉट, उनको पछतावा नहीं होगा। रिग्रेट नॉट, पछतावा नहीं होगा। बीइंग एबल, बीइंग एबल टू लिव इन इट, जिस घर के अंदर रहने में वह समर्थ नहीं हो सकी थी, उसमें रहने में उन्हें पछतावा भी नहीं होगा। एंड देन थिंकिंग, एंड देन थिंकिंग, और तब सोचते हुए, एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रैंक, ऑफ द सब्सटेंशियल रैंक, और जो पर्याप्त किराया दिया जाएगा उसके बारे में सोचते हुए फील कंसर्न, उन्होंने सांत्वना महसूस की। फील कंसर्न, उन्होंने सांत्वना महसूस की। तो क्या कारण था? तो उन्होंने यही कारण था कि वो अपने उस घर को और अधिक नहीं देख पाएगी, उनको उस घर में रहने का पछतावा नहीं होगा, और ये जो किराया सरकार के द्वारा दिया जाएगा उसके बारे में सोचते हुए उनको संतुष्टि महसूस हुई। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10/8 and to whom, छोटा सा क्वेश्चन है ये। जो 10/8 का रूम था उसके बारे में सजेस्टेड किसने किया, किसने सुझाव दिया इस बात का, और किसको दिया, हमें इसका आंसर लिखना है। हम लिखेंगे हु की जगह मिसेज मलिक, क्योंकि हम जानते हैं सजेस्टेड देने वाली लेडी मिसेज मलिक थी। मिसेज मलिक सजेस्टेड द रूम साइज 10/8 एंड इसको दिया एंड टू आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट को यह सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स का अर्थ है पजल होना, भ्रमित होना। वाई वाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। वाई वाज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड, तो ऐसा क्या कारण था कि आर्किटेक्ट अचंभित हो गया, पजल हो गया, जिसके लिए आंसर है पेज जहां चैप्टर शुरू हो रहा है वहां आ जाइए सब जने।
और उसमें ट्यूशन से यूज करते हैं, लिखते हैं हम इसको द आर्किटेक्ट was perplexed या puzzled, perplexed because Mrs. Malik suggested that it could be my mother-in-law's room या मेरी मदर इन लॉ का कमरा हो सकता है एंड आफ्टर हर और उनके बाद अर्थात उनकी डेथ के बाद इट माइट बी यूज्ड या इट माइट बी कन्वर्टेड, इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर। इस बात से असमित हुआ कि जब श्रीमती मलिक ने सुझाव दिया कि इस कमरे या कमरा है वो मेरी सासू का हो सकता है और उसके बाद इसको स्टोर रूम में बदला जा सकता है, इस बात को आर्किटेक्ट समझ नहीं पाया और वह भ्रमित हो गया। हमने पहला नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा गया है इन व्हाट मैनर was Mrs. Malik's daughter-in-law similar to the figure in the scale। जो स्केल ऑर्डिनेटरी द्वारा बनाया गया था उसमें किस तरीके से श्रीमती मलिक की जो बहू थी वह उस आकृति से मिलती जुलती थी, हमें इस बात का आंसर देना है। तो उसका आंसर है द फिगर इन द स्केल, द फिगर इन द scale wearing a maroon colored साड़ी that her daughter-in-law had she liked maroon color साड़ी, she liked maroon color
कह सकते हैं कि वहां स्केच उन्हीं से मिलती जुलती थी, उसकी बहू से मिलती जुलती थी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको पूछा गया है वाई कुड द मलिक्स, वाई कुड द मलिक not shift to their new house, to their new house on Monday morning। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया है when did they do so and why, when did they do so and why, उन्होंने ऐसा कब किया और क्यों किया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन से हम पहले यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्वेश्चन से द मलिक्स could not shift to their new house on Monday morning because, अब उसका कारण हम बता रहे हैं, it was raining incessantly, it was raining incessantly on Monday, मंडे को लगातार बरसात चल रही थी। सो एक काम तो यही हो गया और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा when did they do so and why, they shifted to their new house, they shifted to their new house on Monday evening because Monday was an auspicious day। मंडे जो था एक शुभ दिन था, इस कारण उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वे हम शाम को शिफ्ट हो जाएंगे। और हमने आगे बढ़ा भी था उसमें कि उन्होंने फॉर्मल मूव किया भी था, तो ये उसका आंसर हो गया। छोटे क्वेश्चन में लास्ट है व्हाट डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ। What did Mrs. Malik not like about her daughter-in-law श्रीमती मलिक अपने बहू के बारे में क्या पसंद नहीं करती थी, हमें यह इस बात का आंसर उसको देना है जो हमने पढ़ा था पेज नंबर 9 पर। हम लिखेंगे
मिसेज मलिक did not lie about her daughter-in-law that her jabbering incessantly repenting her lips etc. ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। हमने कल हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे 60 to 80 वर्ड्स, जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि हर स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस का फायदा हो सके और घर बैठ के इनको लर्न कर सके।